theatre guru, Mr. Barry John. Veteran actor, Mr. Viren Saxena. And Mr. Massey Saab, I have had the fortune of working with all three of them, having learned many things and unlearned many things. So I am really, today I am going to grill them. So I am going to have fun. So, सबसे पहले I want to ask that for those of you who don't know, this was the director's first film, Pradeep Kishan's first film. It was the cameraman's first film. It was the sound person's first film. I think it was also the editor's first film. It was his first film. It was his first film. It was his first film. So I want to ask all of you that what made you say yes to this film, which was being made by a person directing a feature film for the first time? Let's start with you. Oh, is this on? Yeah. Yes. There was no question of taking up the project because it was the first opportunity to act in a film, and in India that's a major industry. So, and the script was so interesting. One really couldn't say no. Did you read the novel? I read the novel, also Mr. Johnson, yeah. ये भी मेरा भी ऑन है ना। मैं तो पूरी तरीके से थिएटर करता था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि फिल्म क्या होती है, उसके बारे में मुझे कुछ भी एक आइडिया भी नहीं था। अचानक मैं ये कर रहा था इन्ना की आवाज़, जिसमें कि प्रदीप किशन की मिसेज ने, सोनू ने मुझे देखा, और शायद इस फिल्म की पहली कास्टिंग में हुआ था। मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी जहाँ फिट होता था मैं, इसलिए मेरी कास्टिंग पहले हो गई थी, और अपने आप में एक नई किस्म का एक्सपीरियंस था। और समय समय पर टाइम टू टाइम उनको प्रदीप जरा सजेस्ट भी करता रहता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी थिएटर वाली आदतें थी कि अगर किसी को देखना है तो जितना देखना है उतना ही देखो। वो कहता था नहीं, यू विल हैव टू वर्क लाइक द लाइसेंस, लेंस के अकॉर्डिंगली तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। वो वृतांत में आपको बताना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मैं तो उस वक्त फिल्म करना ही नहीं चाह रहा था। बताइए। मैं सिर्फ, मुझे थिएटर में इतना मजा आ रहा था कि थिएटर ही करूं, फिल्म कहाँ से करूंगा। मुझे बड़ी, क्योंकि इब्राहिम अलकाजी साहब ने हमें FTI भेज दिया था कुछ 6 महीने के लिए, तो वहाँ सारे लोग थे, ये उस वक्त के जो डायरेक्टर थे वो सब चाह रहे थे कि मैं फिल्मों में काम करूं, लेकिन कह रहे थे कोई कॉमेडियन का रोल है, कहीं ये रोल है, कहीं वो रोल है। मैंने कहा भैया मुझे नहीं करना, मुझे थिएटर में मजा आ रहा। मैं पहुँच गया और रेपर्टरी ज्वाइन कर ली, और मैं लगातार उसमें काम करता रहा। रेपर्टरी में शो, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक कर रहे। मैं कहाँ फिल्में देखता ज़रूर था, लेकिन करने की कहीं ख्वाहिश नहीं थी मेरी। तो फिर कैसे पटे? पटा इसलिए कि मुझे वो स्क्रिप्ट मिल गई। जब प्रदीप कृष्ण ने मैंने प्रदीप से मना किया, मैंने कहा यार ऐसे छोटा मोटा नहीं, पहले स्क्रिप्ट पढ़ लो। स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा भैया अब तो करना ही पड़ेगा। तब क्योंकि मैंने देखा कि मुझे कोई भी काम करूँ उसमें अगर मशक्कत ना करना पड़े तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो थिएटर में मेरा यही है। और तो बस, और बैरी का एक प्ले था द फूल, वो उसके बारे में हम लोग बात करें। तो वो करने के बाद तो मुझे लगा कि कोई ऐसा ही काम करो जिसमें आपकी रातों की नींद खराब हो जाए और जीना हराम हो जाए। तो बस ये फिल्म के जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि भैया जीना हराम होने वाला है, उसी के मजे लीजिए। So all the actors over here, please follow that. तो ये मुझे मौका मिला कि अपनी मजे लेने का, मतलब कि मशक्कत का मजा लेने, बस। Related to this is the fact that you must have had to prepare a bit for the role. What was your preparation like? I don't know, the Raj had ended, fortunately. So where do I go to prepare a Raj type role? Actually, most of my career I've been playing these terrible Raj type characters. But this one was a little different because he was more low-key, more human, and more likable, I think, in many ways. And was sincere about his work in India, not sort of arrogant and
imperialistic. And in terms of reading and rehearsal, I don't really. I remember Pradeep coming. I used to stay in a Barsati in Delhi, in Jangpura. So I remember Pradeep coming, and we did some rehearsals in my room. And the rest, we didn't rehearse. There was no workshop. कोई workshop नहीं था. मेरा अरुंधति के साथ था कुछ 1-2 दिन अच्छी कुछ थोड़ा सा किया था, बाकी वर्कशॉप तो नहीं किया. आपका क्या कोई प्रिपरेशन नहीं थी. एक तो थोड़ा सा हम लोग को एडवांटेज इस बात का था, मेरे को रघु भाई को, हम थोड़ा छोटे शहर से हैं, तो जिस तरीके के कैरेक्टर्स हम लोगों ने किए थे वो थोड़े काफी जना आसानी से रिलेट हो गए. तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सी बात ऐसा मुझे लगा. आई डोंट नो अबाउट यू. मेरा लेकिन तो इसकी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी. और मैं तो शायद सूट करता था, मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी जो कि सीधा एक ट्राइबल आदमी लगता था, इसलिए मुझे उठा करके प्लेस कर दिया जाता कि आप यहाँ रुक जाओ और आप भी काम करो. और मुझे भी क्या था कि मैं प्रदीप के साथ डायलॉग भी मैं लिख रहा था. प्रदीप के साथ. अच्छा, आपने डायलॉग भी लिखे? हाँ, प्रदीप के साथ 3 महीने तकरीबन हम रोज, तो वही आधी फिल्म मेरी वही बन गई थी. हम डायलॉग से लिख रहे थे. प्रदीप के घर के जो तहखाना था वहीं डायलॉग लिखा करते थे यहाँ पर चाणक्यपुरी में. और दूसरी बात एक और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती. प्लस पॉइंट. हाँ जी, तो ये मुझे मिल गया, तो मुझे मशक्कत ज्यादा नहीं करनी. मेरा प्लस पॉइंट कोई ही नहीं रहा. ये हम दोनों मिल गए. पहली दोनों हम मिल गए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, हमें आधा काम हमारा खत्म हो. मेरे साथ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे को क्योंकि ट्राइबल भाषा थी, कोई भाषा नहीं थी, तो खुद ही अपनी भाषा बनाओ. तो जितने भी डायलॉग्स थे वो खुद ही क्रिएट करने पड़े कि किस बात को कैसे कहा जाएगा. उसके लिए क्या कैसे कुछ नहीं, एक अपना कुछ वर्ड्स को इधर से उधर शिफ्ट किया और कोशिश की और रोज जाकर के बता देता प्रदीप को, प्रदीप ऐसा करना कि हाँ ऐसा कर ले, तू कर ले, चल ठीक है ऐसा हो जाता था. साथ में हमारे लालू जी थे, मदन लाल जी थे. हाँ जी, जो कि हबीब साहब के ग्रुप के थे. वो तो बिल्कुल भी कुछ, उनकी तो भाषा ही बिल्कुल अलग थी, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो गई कि कुछ भी बोल लो काम चल जाएगा. और वो ट्राइबल भाषा में मुझे एक गाना भी गाना था जिसको कोई लफ्ज मतलब ही नहीं थे, तो बाद में सुना लूंगा. नहीं सुना नहीं, उससे रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. उसको गाने के लिए रघु भाई धूप गढ़ करके एक जगह होती थी, वहां जाके. हाँ, वहां रात को गए हम लोग और सुनसान जगह पर गाड़ी के वो खोल करके डर लग रहा था कि शेर वेर नहीं आ जाए, क्योंकि तो कोई खतरनाक घूमते रहते थे भैया. वहां पे उन्होंने गाया था ना मयो नुनी ना यो बे नी भयो ना भयो नुनी बे. When I was preparing the question and I spoke to Viruda, he was telling me that Pradeep used to sometimes say कि आँख इतनी खोलो या इतनी कम खोलो, and then he did something which is very interesting for a first time actor. बात क्या कहते कि अभी भी हम थिएटर में तो यही होता है ना, कि अगर बैरी को देखना तो पूरे देखूंगा ना. वो कहते थे कि नहीं, आपको लेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखना है. मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि बैरी तो यहाँ बैठा हुआ, तो मुझे तो यहाँ देखना चाहिए. तो उसने एक दिन रात को, मुझे मालूम एक सीन था जिसमें कि रघु भाई के घर पे गए, मैं और मेरे जो फादर बने थे लालू जी. रघु भाई ने कपड़े उतार के, ठंड के मारे बुरा हाल था, इनको जल्दी से 2 ढक्कन नीट रम पिलाई गई, ये गर्म हो जाए, किसी तरह की शूटिंग शुरू हो जाए. उसमें हम लोग जब किया तो प्रदीप नाराज हो गया, यार अपनी आंखें मत खोलो यार. एक्टिंग खराब करवा रहा है. तो प्रदीप ने दूसरे बाकायदा हमको मुझे समझाया, इस लेंस पे देखिए, ये तो इतने बड़े फ्रेम में इतना दिख रहा है, इतने में इतना दिख रहा है, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा. तब जाकर के बहुत सारी चीजें समझ में आई कि कैसे लेंस के लिए भी परफॉर्म किया जाता है और करना चाहिए. और वहाँ तो ठंड के दिन में हमें गर्मी का दिखाना था और कमीज उतार ली जाती थी और क्या मुंह से भाप निकलती थी. ठंडा पानी पिलाते थे, से ठंडा पानी पिला के कमीज उतार देते थे. 2-3 मिनट के बाद फिर भाप निकलने लगी, फिर ठंडा पानी पिला देते. एक शॉट में भाप निकलती थी. Chilling performance. I want Barry to recount. What I want to ask you is that from being a director, he directed Raghu in one of his really important plays. You became his co-actor. So, how was it? A joy.
Yeah, to not have all the all the pain and the heavy duty homework that a director has to do. It was a joy just to be able to do a role and with such good actors. It was like For nothing those of else. you who don't know, Barry is very, very meticulous in his work, in his writing, and all of that. And when I was talking to Pradeep about this, he said that if we did 10 retakes, Barry would take the same amount of steps and he would repeat the same thing with the same precision. Unlike, बताइए? मुझे तो एक जैसा मुझसे किए नहीं जाता कभी। हर एक जो अंदर मेरी छटपटाहट है वो कभी, मैं आज जितना भी काम किया, सच कह रहा हूँ, बर्दाश्त तो आज तक नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया है। तो ये छटपटाहट मेरी हमेशा, ये मैं पारसी थिएटर में 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैं वहाँ रहा, वहाँ से आदत पड़ी हुई है कि भैया अगर आपको तसल्ली हो गई तो आपका सीखना बंद हो गया। तो तसल्ली मुझे कभी नहीं, मैं हमेशा खोजता ही रहता हूँ। और मैंने बैरी के साथ 2 नाटक किए, एक तो द फूल, उसमें मेरी जान निकल गई क्योंकि उसमें भी यही था, वो छटपटाहट जो थी तो वहां से थोड़ी सी कम हुई क्योंकि मुझे रास्ते बहुत सारे मिल गए थे। और एक बगदाद का गुलाम, 2 नाटक गोदलुनी के जो प्ले किया था बगदाद। I just want to add that The Fool was not a comic role, but it was partly comic, but it was ultimately a tragic role. And by the end of the play, in the last scene, Raghu had the audience in tears because of the strength of his performance. Not for playing the fool, but for being an amazing actor. तो ये जो मौका मुझे मिला है सच, तो आज तक वही काम आ रहा है कि बैरी के साथ काम करने का जो मुझे वो 2 नाटकों में जो मुझे हौसला मिला या जो बर्दाश्तगी का जो अंदर से मेरे अंदर आया कि चीज़ों को कैसे जब्त करके और कैसे निकालना है, बताना है, जताना है या प्रोड्यूस करना है, तो ये मैंने बैरी के साथ, वो तो फिर मैसी साहब में भी साथ में थे, तो हम साथ में काम जरूर करते लेकिन सीखने का तो वहाँ भी सिलसिला चलता ही रहता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी क्योंकि सब गुरु साथ में हैं, तो फिर क्या डर है। The book is the primer is within, so you could see and then quickly add. विरुद्ध मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि in the film you see that because he's a tribal and where he stays, the character always has some kind of चिड़िया या ऐसा कुछ, तो उसको लेके, और अभी भी अगर आप इंस्टाग्राम पे खोजेंगे तो अभी भी इनकी एक चिड़िया नैना दोस्त है। कुछ नहीं, वो जो हमको एक लोकेशन दी गई थी जो हमारा घर था, उसको हमने बहुत, मतलब मैं बहुत कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे समय गुजारूँ क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ उसकी ऐसी थी जो चढ़ती थी। तो मुझे मालूम था कि अगर इसको मैं अगर रोज अगर कम से कम 10-12 बार नहीं चढ़ूंगा तब तक ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा घर है। मुझे आंख नीच करके उस पर चढ़ जाना चाहिए और आंख बंद करके मुझे उस पर से उतर के आ जाना चाहिए जिससे कि लगे कि मेरा घर है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहते थे। और दूसरी बात, वो लोकेशन भी इतनी बढ़िया थी, साथ के लोग इतने थे, कुछ भी कोई गड़बड़ी होती तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, एवरीबॉडी वॉज देयर। मतलब मैं तो बिल्कुल इनके लिए बच्चा ही था जो उनका बहुत जूनियर था, तो इस तरीके की बहुत सी सारी चीजें होती थी। तो इनके गुरु साथ में थे, इनके सीनियर साथ में थे, तो ऐसा कुछ ना कुछ होता रहा। Barry, you didn't have any scenes with Arundhati. You didn't have any scenes with Arundhati. No, not directly. No. So आप लोग बताइए, आपके मतलब अरुंधति ने पूरे It is also Arundhati's first film. अरुंधति ने पूरी फिल्म में एक तुगलक की स्पीच बोली है, अभी लाती, अभी लाती, बस इतना था, अभी लाती पूरी फिल्म में। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। एक तो आपने जब पूछा तुम्हारा नाम क्या, आपने कहा था सैला, ये पहला डायलॉग। और एक और था शादी के टाइम पे हमने कहा बोलो आई डू। ये 2 डायलॉग्स। लेकिन ये डायलॉग छोटे तो लंबा वाला मुझे याद है। अभी लाती। और हम दोनों साइकिल पे बस भटकते रहते थे वहाँ पे, आदिवासियों की वो जो था। अभी मैं गया कुछ 2 साल पहले वहाँ, तो वो अब तो काफी बदल गया। वहाँ जाके मैंने तस्वीरें खिंचवाई
और वहाँ तो बड़ी पूरा जगह, हाँ अभी बड़ी अभी एक साल पहले की बात है। Prime line. हाँ हाँ हाँ, तो हम बस उन्हीं के साथ बैठे रहते, तो आधे आदिवासी तो हम वैसे ही हो गए थे। और फिर बैरी के साथ जब बात करनी पड़ी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, तो वो कैरेक्टर में आ गया मेरे। तो मुझे सारा कुछ वहीं मिलता रहा और मजे करते रहे। और शाम को जब थक जाते तो पकौड़े खाने बाजार चले जाते थे। So when Pradeep told Arundhati that I want to cast you in my film, she says, I don't know how to speak Hindi. He said, you don't have any dialogues. ये तुगलक की स्पीच बता रहे आज अरुंधति को होना था, मैं से पूरी स्पीच सुनता। हमारी अजीज रियाया हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आपने सुना, हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ वो आपने देखा। मुझे सब अभी लाते में सुनाई दे जाता है। Considering you all were from hardcore theatre, how did you go about the process of dubbing? Dubbing is inside a studio and their dubbing experiences are very dramatic. Dubbing is a pain in the They went to a studio in Calcutta. कैलकाटा गए थे डबिंग के लिए। So now क्या हालत you are कैलकाटा। dubbing for a film which you shot quite a while ago with no costume, no setting, no director, and they had to do the dubbing. Vijay machine was there to look after. हुजूर डबिंग का कैलकाटा में हम लोगों को ले गए डबिंग के लिए, और वहाँ प्रोजेक्टर खराब। मैंने सुन के डबिंग की है, सच कह रहा हूँ। सत्यजीत रे अपने एक्टर से ऐसी डबिंग कराते, फिल्म नहीं दिखाते। अब वो भैया बड़े लोगों की बड़ी बात हमने पहली फिल्म करें, शक्ल दिखाई नहीं दे, लिपसिंग कैसे करें सुन के। एक तो थोड़ा सा म्यूजिक सेंस था तो और इतने डायलॉग बस सुन के बोले चले जाते थे। तो जो आपसे डबिंग करवा रहा था उन्होंने आप लोगों की मदद नहीं की? वो न्यू कमर उनका नाम था भीषम वसीम, वो प्रोडक्शन वाले थे, उनको कुछ नहीं मालूम था, उनको ABCD नहीं मालूम थी। आप करिए डबिंग कीजिए, ऐसा बोलते आइए डबिंग कीजिए। अरे वहाँ तो मुझे बुला लिया कैलकाटा में और कहा कि आप जगह ही नहीं, कौन किसने बुलाया, कहाँ बुलाया? 40 रुपए बचे थे, 20 रुपए का मैंने होटल में कमरा लिया और 20 रुपए बचा के रखा, कहीं वापस ना जाना पड़े। फिर दूसरे दिन प्रदीप कृष्ण और वो अरुंधति आए, तब उन्होंने बुलाया मुझे, और जाके वहाँ देखा प्रोजेक्टर खराब है। और प्रोजेक्टर में बगैर फिल्म देखे बस आंख बंद करके कान में सुनते थे और डायलॉग। अच्छा, आप इसी से जुड़ी बात है, आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई लर्न माई एक्टिंग थ्रू माई म्यूजिक। हाँ, तो ये डबिंग की आपने बात बोली, तो एक एग्जांपल से समझाइए। क्या है कि म्यूजिक जो मेरे लिए है वो ऐसा, भैया म्यूजिक के जरिए हम खुदा तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर और डायलॉग और इमोशंस वो तो यूं आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो बचपन से मेरा ताल्लुक म्यूजिक से ही रहा है। और पहले जो मेरे सुर कानों में पड़े, जहाँ से मुझे म्यूजिक का वो पता लगा, वो इतनी शिद्दत से म्यूजिक उनमें था, तारी था। 2.5-3 साल की उम्र थी मेरी, और जहाँ हम रहते बिल्कुल छोटा सा विलेज था, और एक पापड़ बेचने वाला निकलता, पहले सुर मैंने उसके सुने थे म्यूजिक के। वहाँ से मुझे पता लग गया कि म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक के जज्बात क्या होते हैं, और म्यूजिक की रूह क्या होती है। वहाँ से तो पापड़ बेचते हुए निकलता था, वहाँ से दूर से। सिर्फ एक घर था, बाकी सब पीछे खेत हुआ करते थे। तो मेरे घर को देख के वो दूर से पापड़ बेचता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे, पापड़ वाले, ये भी सुन है। तो आ जाता था, फिर पापड़ देने लगता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। और फिर उसके बाद पापड़ देके चला जाता था। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता। अब बस वो पापड़ बेचते बेचते मुझे म्यूजिक की समझ आई, म्यूजिक की तमीज आई, और वहां से मुझे लगता है, और वो इतनी शिद्दत से बोलता था। फिर वो रामलीला, रासलीला, वहाँ सब जो भी गाता था, जो भी सब्जी बेचने वाला, चूरन बेचने वाला, तो वो पूरी उनका वजूद उस गाने में हुआ करता था। तो वहां से मुझे लगा कि भैया म्यूजिक ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप कहीं भी पहुंच सकते हो। बस ऐसी कैरेक्टर में म्यूजिक के जरिए। डबिंग
की बात से मुझे अचानक याद आई, जब हम क्रिकेट जाते तो मेरे साथ रतन ध्यान थे, वो भी मुझे गाड़ी में मिल गए। Ratan Tyam is a very famous रतन ध्यान ने कहा यार वीरू तू कहाँ जा रहा है? मैं तो ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। कि आप कहाँ जा रहे हो? थिएटर के लिए जा रहे हो। कोई हमको लेने नहीं आया था। सारी रात स्टेशन पे हम रहे, एक अखबार था तो उन्होंने कहा पहले 2 घंटे तू सो जा, फिर 2 घंटे मैं सो जाऊंगा। कोई लेने के लिए नहीं आया था। सुबह हमको, मैं परेशान कि कौन नहीं यार, किसकी डबिंग करने आए, कोई तो लेने के लिए आएगा। पता लगा कि 8:30 बजे करीब ये भीषम हसीन था हमारे। चलो उठो। अब जाके कहा उसकी अखबार वाली बात भी मुझे याद आई। एक बार मुझे भी अखबार में सुनना पड़ा। तो हुआ क्या कि मैंने अखबार गलती से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसके ऊपर मुझे नींद ना आए, तो अखबार में मुझे नींद ही नहीं आई, पढ़ लिया गलती से मैंने। तो भैया अगर किसी को अखबार में सोना तो उसे पढ़ना मत अखबार। Rally hasn't slept on the newspaper. Yeah. The newspaper sleepers, that's the title of this story. When was this? I used to deliver newspapers Oh. from 13 years of age to 18 till I left school. That was still on my pocket money. Any other anecdote that you would like to share from the film? अच्छा, जब आप जब कर रहे थे, when you were also seeing him act, did you think that this film is going to be like a important ये film? तो मालूम था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। Mr. Raghuveer Yadav has got the national award for Messi Saab, international, and an international award in Venice, right? नेशनल नहीं मतलब। फिल्म जब बन रही थी तो एक बात तो थी कि जिस काम में ज्यादा उठापटक होती, ज्यादा मुश्किलात आती, वो तो क्योंकि हम सबकी नीयत साफ थी, हम बड़ी साफ नीयत से काम कर रहे थे, तो बस उसी का नतीजा है कि फिल्म निकल गई। फिर उसको काफी कोशिश की गई, लेकिन कहीं को सब नाकाम रहे। बस फिल्म बनती चली बन गई। 5 साल लगे थे फिल्म बनने में। 80 में शूट किया था, है मेरी 1980 में पहली शूटिंग। नहीं 82 के बाद नहीं हुजूर, 81 में। सुनो मेरी बात सुनो। उसके बाद 1 साल के बाद हमने पैचवर्क किया, फिर 1 साल के बाद उसकी एडिटिंग हुई, 1 साल के बाद डबिंग के लिए निकले, उसके बाद 1 साल के बाद हम, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आप गलत है, क्योंकि 82 में तो मैंने एनएसडी पास किया था, उसके बाद मैंने फिल्म शूट की थी। तो 82 में पहली शूटिंग हुई होगी, 85 में अपन ने फिल्म रिलीज हुई है। 86 में। So how was the response when it was released? 5 साल हो गए ना। हाँ, तो किस चीज का रेस्पॉन्स? फिल्म का पता, वो तो लोगों ने बताया हमको, तो क्या हम तो करके आ रहे थे, हमें मालूम था कि समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग। कुछ ना कुछ तो फिल्म अच्छा पहली था। स्क्रीनिंग पे आप लोगों को लोगों से रिस्पांस तो काफी अलग फिल्म थी ना। एक्चुअली क्या है कि हम लोग इतनी मारा मारी के बाद हम लोग तो बिल्कुल ऐसे थे। वो कह रहे बड़ा अच्छा काम कर, अरे बड़ा अच्छा कर तो दिया भैया, लेकिन हमारे पीछे सोचो कहाँ से उठ के आए कि वो उठ के खड़े हो गए। बस यही बहुत है, नहीं तो गिरते पड़ते उसके बाद और लगता है कि भैया इसके बाद कभी फिल्म नहीं करेंगे, तो ऐसा करना पड़े। वो सच्ची करूँ, याद रखो 5 साल लगे थे फिल्म बनने, 4 तो लगे ही। 4 तो ऐसा उठ के गिरते पढ़ते फिल्म बन गई। अब कोई बड़ी अच्छी बनाई, तो अब क्या बड़ी अच्छी भैया, कमर उमर सब टूट गई है। उसके बाद कमर जुड़नी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे हम खड़े हुए। टॉकिंग अबाउट प्रदीप स्टाइल ऑफ डायरेक्टिंग, आपने एक जगह कहा है कि प्रदीप स्पॉइल्स यू एज एन एक्टर। हाँ जी, क्या है कि उसने प्रदीप ने ये जो एक्टिंग का लफ्ज है वो मेरे जहन से निकाल दिया, उसने डूबना सिखा दिया। आप अपनी बात जारी रखिएगा। You heard of a film called In Which Annie Gives It Those Ones. So the main actor in it, Arjun Raina, when we were shooting for it, he used to say, अजीब डायरेक्टर है, जब कुछ करो तो कहता है क्या कर रहे हो, और जब कुछ भी नहीं करो बोला वेरी गुड। हाँ, So he strips you of all your method and तो ये कुछ ना करना उसी ने सिखाया कि भैया कि एक्टिंग की तो मारे जाओगे, पकड़े जाओगे, और कैमरा बस ऐसा है कि आप जरा सा झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। ये उसने प्रदीप की वजह से
तो उसमें बस उसने प्रदीप ने एक तरह से डूबना सिखाया है, और जब जो भी काम करते हैं वो डूबना मज़ा भी बहुत आता है। जब डूब के काम करिए तो उसका नतीजा कुछ और ही निकलता है, बस यही बात है। Barry, what would you like to say in this regard? I was just thinking that Pradeep's father used to be in ICS, sir. IFS. ICS. ICS, yeah. Yes. So he had all that background. He was very much into it. He knew, and having adapted the script as he did into an Indian context, he knew precisely what he wanted, which is great. Great for an actor to have a director who your knows. home scenes, the way the chai is served, the But- detailing was very good. बल्कि Absolutely. उनके सारे कपड़े भी हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे। अच्छा। वो जो कोट है जो रघु भाई हाँ, मेरे को दे करके उनके जाते हैं। फादर का उनके फादर की जूते भी उनके फादर हाँ, का। yes, yes, yes. I admire his patience. A lot of patience he had. And very, very meticulous for detailing. Pradeep Vishnu has also written a book on the forests of central India. It's considered to be like a Bible by tree lovers and tree experts. And I think that's the time he fell in love with the forests of central India. Pachmari, yeah. Yeah. And he stayed there for a long time. So it's interesting from being a filmmaker, getting into trees Yeah, he and was very, very serious about what he was yeah. dealing with. And when I met him Paper is hard. yesterday, despite his age, he takes these long strides, you know, and I could imagine him walking through the jungle, taking long strides and not bothered. Are we going to let the audience ask questions? Yeah. Can someone provide the mic? ये ले लीजिए। जवाब कैसे देंगे? मैं यहाँ पे जब आप वहाँ तक देखिए थिएटर के Just speak loudly. हेलो नमस्ते मैम, नमस्ते सर। आपने बिगनिंग में मेंशन किया था दैट यू वर अ थिएटर पर्सन फ्रॉम द स्टार्ट एंड देन यू वेंट इनटू एक्टिंग। सो When you're a theatre person, you're already into acting. yeah, so according to my teachers, I'm sorry it may sound like a very dumb question, but I'm very curious that according to my teachers, they think that acting and theatre are two different things. But my perspective on it is that you need to know theatre in order to go to acting, right? So like, I wanted to know your perspective because What to is what theatre? theatre is in acting and you know being a character and you know portraying a story and emotions, right? This is also a theatre. No. आप उससे पूछ रहे हैं। Yes. थिएटर एक्चुअली जिंदगी है। अगर आप थिएटर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो थिएटर में ही सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है, एवरीथिंग। आप ऐसा कोई जिंदगी का ऐसा कोई पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई काम नहीं है जो उसके थिएटर में उसके बगैर आपका चल जाएगा। आपको सब कुछ सीखना बड़ा जरूरी है। थिएटर आपको जिंदगी सिखाता है, थिएटर आपको सलीका सिखाता है, थिएटर आपको चलना सिखाता है, थिएटर आपको सोना सिखाता है, थिएटर आपको पढ़ना सिखाता है, थिएटर आपको जीना सिखाता है। ये है थिएटर। अगर आपने थिएटर कर लिया तो ये फिल्म, ये और ओटी पोटी और ये सब, ये सारा सब 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 में आप कामयाब हो जाएंगे। OTT और ये जो चैनल मैनर जितने हैं आपके सारे सब 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 कंट्रोल में आ जाएंगे अगर आपने थिएटर कर लिया। आप कर रही हैं? तो थिएटर को ये मत समझिए कि थिएटर फिल्म और ये कुछ नहीं। आप थिएटर कर लीजिए तो ये फिल्म और ये टीवी भी सब आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन थिएटर में आपको उस शिद्दत से काम करना पड़ेगा। आप बेईमानी थिएटर के साथ नहीं कर सकते। Noted. Yeah, someone there wants. हेलो रघु सर। अरे मुझे से पूछ रहे हैं जी। हेलो। इनका भी सवाल अच्छा था। कोट मुझे पता है कि थिएटर स्टार्ट्स वेयर यू स्टैंड, तो जहाँ एक्सप्रेशन है वहाँ पे थिएटर है। तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है जी। आपने कहा कि आपने 4-5 साल इस फिल्म पे काम किया, उसके बाद आपने सलाम बॉम्बे में काम किया जो एक अलग कैरेक्टर था जिसकी ज़िंदगी की कश्मकश अलग थी। रोज़ की कश्मकश थी, उसे रोज़ खाने के लिए खाना ढूंढने के लिए प्रॉब्लम था।
तो आपका इस कैरेक्टर से सलाम बॉम्बे के कैरेक्टर में ट्रांजिशन कैसा हुआ? आपने किस तरह का संगीत सुना उस कैरेक्टर के ट्रांजिशन के लिए? संगीत तो कुछ नहीं सुना मैंने, जो तो सुनता था वो तो सुनते ही रहता था मैं। क्लासिकल ये वो सब पूरा वैसे सब सुनता ही रहता हूँ मैं तो हमेशा। क्या था कि मुझे, क्योंकि मैं सिगरेट भी नहीं पीता और वहाँ तो वो चरस और वो क्या क्या गर्द वो पीना पड़ना था। हाँ, तो ब्राउन शुगर कहते हैं क्या, वो जो उसको चेस करते हैं उस तरह से करना सब पता है, पीते नहीं है। हाँ पता, वो तो सलाम बॉम्बे में तो किया मैंने, मालूम नहीं करना पड़ेगा तो मैंने नाना से कहा भैया करूँ क्या? तो एक तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया, वो उनको बताया कि यहाँ लोग आते हैं उस तरह के जो गर्दुल्ले होते हैं, गर्दुल्ला कहते हैं, वो लोग आते हैं। फिर मुझे बताया कि ग्रांड रोड पे वो गर्दुल्ले बैठा करते थे, वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता था और उनको देखता रहता था कि उनको पीने के बाद कैसा लगता है, बगैर पिए कैसा लगता है, जब नहीं मिलती तब क्या होता है, और जब तो सारे एक्सप्रेशन में देखता रहता था। और मीरा के साथ हमने सलाम बॉम्बे में 6 हफ्ते तक वर्कशॉप की थी, बैरी और हमने वहाँ बैरी has played a very crucial role in सलाम बॉम्बे। तो बहुत सारा कैरेक्टर वहीं समझ में आ गया था, और वो वहीं के बच्चे थे, उन्हीं के साथ हम रहते थे, तो जाहिर है कि वो जज्बातों का और इमोशंस का वहीं पकड़ में आ गया। तो क्या है कि डूबना पड़ता है, बस वही जो मैंने अभी कहा कि आप कुछ भी करें तो डूबना, और म्यूजिक के जरिए तो आप बड़े आराम से डूबते चले जाते हैं। हिटलर का भी पोर्ट्रेट मुझे आपका बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट। एक छोटी सी सर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक नेशनल अवार्ड डॉक्यूमेंट्री पे काम कर चुका हूँ वारसा 2023 में। मैं सलाम बॉम्बे पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आपका एक 10-15 मिनट का मुझे इंटरव्यू चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मीरा नायर से बात कर लीजिए। जी सर, उनसे बात हो रही है। जी उनसे बात कर लीजिए, मैं भी कर लूँगा आपसे 10-15 मिनट। ओके, अभी करना चाहते हैं? नहीं आज 10-15 मिनट मेरी फिल्म ही खत्म हो जाएगी। So now that we're nearing the end of the session, you have a question. हाँ? तो रघु सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आजकल बायोपिक काफ़ी बन रही है, तो आप किस एक्टर को कौन सा ऐसा एक्टर है कि जो आपकी बायोपिक पे काम करेगा अगर आपकी बायोपिक बनती है तो? कौन सा एक्टर? हाँ, नहीं करूँगा। एक तो उसको 6-7 साल तक पारसी थिएटर करना पड़ेगा, बिल्कुल खाना बदोशों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद NSD में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसमें 10 साल हाँ, और फिर बैरी के साथ 2 नाटक करने पड़ेंगे उसको। सर बचपन का कौन करेगा फिर? है बचपन का कौन करेगा? बचपन का तो मैं करूँगा ना। आप क्या बचपन का भी आजकल तो ये क्या कहते हैं वो AI से बचपन में सब हो जाता है, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। So we are going to end with the song. जी गाना। ना ये नहीं, दूसरा वाला कोई बोलो रे फरमाइश। कोई गाना। हाँ, जो अपने रात में आपने वहाँ जाके गाया तो पता नहीं, याद ही नहीं होगा, भूलिए कुछ भी गाना क्यों सुन रहे हो? जब आप शुरू में गा रहे थे मैंने कहा था बाद में गाएंगे, अब आप कह रहे हैं गाना क्यों सुन? मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। तो लैला ने मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना ऐ हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखे हजरत यूसुफ, करे खुद फैसला उसने जुलेखा देखने वालों। वो अब चाहता है खात्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो जमाने में
जमाने में तुझे सब साकिए मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी मैं खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो और मुझी को बज़्म में देखो। तमन्ना ये नहीं मेरी, फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। निगाहों से जो बचती हो तो दिल से भी निकल जाओ, और मेरे दिल में जो रहती हो तो पर्दा हो नहीं सकता। मिटा दूंगा मैं हस्ती को तेरी फुरकत में लैला। तुझे गर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं, तुझे गर शम्मा कहते हैं मुझे परवाना कहते हैं। तो मजनू देखता क्या है यही चौखट है लैला की, झुका दे सर सी दर को दरे जहाँ नाना कहते हैं। Thank you. And thank you all of you.